हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी वीडियो के साथ। हम कंटिन्यू करेंगे अपने एनवायरनमेंट के सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम डीपली हर चीज़ को जानें। हम केवल क्वेश्चन आंसर करने के अलावा साथ ही साथ हम कुछ बेसिक्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि हमको थोड़ा बेसिक के साथ हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये अच्छे से हम चीज़ों को जान पाएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है ग्रामर्स को भी समझना। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की हम ग्रामर को भी समझ जाएंगे। तुम्हें कभी कभी तुमको पता नहीं होगा कि एड्स और ऐड में अंतर क्या है। हम कभी कभी जब भी वर्ब यूज़ करते हैं ना, वर्ब के साथ प्लस एस लग गया तो कभी भी वो किसके साथ लगता है, वो लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगता है? सिंगुलर। ठीक है, अगर एस नहीं लग रहा, वर्ब के साथ एस नहीं लग रहा, तो मतलब क्या है, ये लगेगा प्लूरल के साथ। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे कि यहाँ लिखा ना, एड्स मतलब या सिंगुलर कुछ भी चीज़ या तीनों में से एक हो सकता है ना। अगर तीनों में से दो होगा या एक से ज़्यादा होगा तो हम लगाएंगे ऐड। ठीक है, तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्या ऐसा चीज़ है, कौन सा चीज़ है जो सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करता है। नाइट्रोजन को क्या करता है? ऐड करता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक्सक्रिएशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, सेकेंड ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल, थर्ड ऑप्शन है डेथ ऑफ वेजिटेशन। अब तुमको समझना होगा कि हर ऑप्शन का मतलब क्या है। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है डिस्चार्ज। क्या होता है? डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज होता है एक्सक्रिएशन। एक्चुअली डिस्चार्ज मतलब क्या है, तुम खाना खाते हो, उसके बाद सुबह जाकर निकालते हो, मतलब एक तरीके क्या कर रहे हो, एक्सक्रिएशन कर रहे हो। ऐसे ही एनिमल्स भी क्या करते हैं, यूरिया को क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। राइट, तो ये आंसर हो सकता है क्या, समझेंगे धीरे धीरे। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन। अब देखो अगला ऑप्शन क्या है ना, क्या लिखा हुआ है, बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन। इंसान क्या करता है, कोल को जलाता है, कोयला को जलाता है, तो इससे क्या नाइट्रोजन क्या ऐड होता है सॉइल में। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, डेथ ऑफ वेजिटेशन। अगर कोई सा भी चीज वेजिटेशन मरता है तो नाइट्रोजन ऐड होगा। तो समझते हैं क्या होता है। एक्चुअली मेरे को तुमको समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का उपयोग क्या है। एक्चुअली क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल, क्या प्लांट्स और एनिमल को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। बिना नाइट्रोजन का वो नहीं कर पाता। ठीक है, और ऊपर से ये जो हमारा सेल है ना, सेल, शरीर में सेल होता है। ठीक है, सेल और उसको प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अमीनो एसिड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अमीनो एसिड चाहिए होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स चाहिए होता है, और प्रोटीन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? प्रोटीन्स भी चाहिए होता है। ठीक है, और चाहिए होता है, इवन हमें क्या चाहिए होता है, इवन हमारे डीएनए के लिए क्या चाहिए होता है, डीएनए के लिए भी क्या चाहिए होता है, ये नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो ये सारा चीज़ कौन प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन के थ्रू ही हमें क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल के लिए। अगर उसको सर्वाइव करना है, तो जीना है, तो नाइट्रोजन की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो एक्चुअली हमारा जो एक्चुअली क्या होता है ना, एनिमल्स कभी भी क्या करते हैं, जब यूरिया क्या करते हैं, जब भी यूरिया जैसे यूरिया हो गया, तुमने सुना होगा यूरिक एसिड। ठीक है, ये सब क्या है, एक तरीके की यूरिया और यूरिक एसिड क्या है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये सब क्या नाइट्रोजन वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है ये सब। ठीक, कौन सा? यूरिया एंड यूरिक एसिड। और इसके द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन एज सॉइल के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है।
तो हमें क्लियरली समझ आ गया कि आंसर क्या है, 1 सही है। क्या है आंसर, क्या है 1 सही है, क्योंकि यूरिया के थ्रू और यूरिक एसिड के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन निकलता है और सॉइल में वो ऐड हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं बर्निंग ऑफ कोल। इसको समझने पहले डेथ ऑफ वेजिटेशन समझते हैं। डेथ ऑफ वेजिटेशन क्या होता है, अब सुनो। अब कभी भी क्या होता है, कुछ भी चीज़ मरता है, भले वो एनिमल हो, भले वो प्लांट्स हो, किसी रूप से क्या होता है, ये नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कंजम्स करते हैं। कैसे, किसी रूप से, खाने के थ्रू, किसी भी थ्रू से करते हैं। जब ये मरते हैं, ठीक है, ये जब भी मरते हैं, जब मरने के बाद क्या होता है, बैक्टीरिया हो गया ना, हमने कल पढ़ा था, बैक्टीरिया और फंगी, ये क्या करता है, बैक्टीरिया और फंगी ऑर्गेनिक चीज को क्या करता है, इनऑर्गेनिक को बदलता है। क्या बदलता है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक को बदलता है। कौन बदलता है, बैक्टीरिया और फंगी। वायरस नहीं करता, याद रखना कभी भी। ठीक है, वायरस नहीं करता, इसका प्रोसेस में वायरस नहीं आता। अब समझो कि जब एनिमल्स और प्लांट्स नाइट्रोजन कंजम्स कर रहा है तो उसके बॉडी में रहता है ये नाइट्रोजन। देन क्या होता है, जब ये मर जाता है तो बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा ये क्या करता है, ऑर्गेनिक चीज को इनऑर्गेनिक में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जो मरा हुआ चीज के अंदर जो नाइट्रोजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्या होता है, मरा हुआ चीज से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, नाइट्रोजन रिलीज हो जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है। नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। रिलीज होकर ये जाएगा कहां पर, सॉइल में। तो इसके अनुसार हमें समझ आ गया कि भाई आंसर 3 भी सही है। क्या है, आंसर 3 भी क्या है, सही है। 1 और 2 तो 1 3 तो सही है। तो यहाँ कहीं है, देखो ये हमारा टोटली एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि 3 भी सही है। तो बी सही है क्या, देखते हैं। अब देखो बी, कभी भी क्या होता है, हम जब कोयले को जलाते हैं, कोयले को जलाने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज होता है। ना कि वो क्या रिलीज होता है, जब भी कोयले जलाते हैं, ना कि वो नाइट्रोजन को रिलीज नहीं करता, पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। बट क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज हो गए ना, कुछ इंडस्ट्रीज हो गए, है ना, इंडस्ट्री हो गए, है ना, या तो पावर प्लांट्स हो गए, है ना, ये भी क्या करते हैं, सल्फर, ठीक है, क्या करते हैं, जैसे कि सल्फर हो गया और नाइट्रो ऑक्साइड हो गया, इन सबको भी रिलीज करते हैं। इससे मतलब क्या, नाइट्रोजन कहने का रिलीज हो रहा है, बट ये कभी भी ऐड नहीं होता। किस में नहीं ऐड होता, ये कभी भी सॉइल में ऐड नहीं होता, याद रखना। ठीक है, सॉइल में ऐड नहीं होता, ये कहाँ ऐड होता है, एटमोस्फियर में ऐड होता है। देखो यही तो यूपीएससी खेल होता है, सारा चीज इजी में दे दें तो समझ कैसे आएगा। ये सॉइल में कभी भी नाइट्रोजन को ऐड नहीं करता, जैसे कि इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स ये सल्फर, नाइट्रो ऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बट ये कभी भी सॉइल में ऐड नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये कहाँ ऐड करते हैं, एटमोस्फेयर में। तो हमारा आंसर बी कंप्लीटली क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 3 सही हो जाएगा। तो हमारा सी इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, तो थोड़ा बस कोऑपरेट कर लेना, नॉलेज मैटर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कि भाई विथ रेफरेंस टू द वेटलैंड ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब तुमने सुना होगा ना वेटलैंड तो सुना होगा ना, वेटलैंड सुना ना, गीला जगह, आई मीन ऐसे दलदल, मतलब ऐसे जगह जैसे कि बहुत ज़्यादा, देखो ना कभी क्या होता है, पहाड़ से पानी आता है ना, पानी आ रहा है, ठीक है, ऐसे जहाँ पानी है पर ज़्यादा ऐसी रिवर जैसे नहीं है, वो क्या होता है, गीलापन होता है ना, उसे बोलते हैं वेटलैंड, है ना, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं वेटलैंड। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया कि भाई सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या बोला गया कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड is recorded more in Gujarat as compared to the other state।
मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी अपना कमेंट में अपना आंसर डाल सकते हो, ठीक है। ये आंसर वन आई मीन स्टेटमेंट वन सही है या नहीं है, तुम सब बताना। स्टेटमेंट 2, इन इंडिया द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड। अब समझो, पहला इसमें ये बोला है कि भाई गुजरात में ज़्यादा वेटलैंड मिलता है ना कि कहीं और, ये पहले बोला गया है। सेकंड ये बोला कि भाई जो कोस्टल लैंड होता है ना, कोस्टल जो समुद्र की इलाका है ना, कोस्ट इसे बोलते है ना, इसे बोलते हैं कोस्ट लैंड ना, है ना, कोस्ट लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मिलता है ना कि अंदर 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 को बोलते हैं इनलैंड, इसे बोलते हैं कोस्टल वेटलैंड, ठीक है। इनलैंड वेटलैंड पे ज़्यादा नहीं होता जितना कोस्टल वेटलैंड में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा कि कंप्लीटली वन सही है, क्योंकि गुजरात में ज़्यादा वेटलैंड को क्या करा जाता है, देखा जाता है, ना कि ज़्यादा बाकी और स्टेट में। जितना गुजरात में ज़्यादा वेटलैंड है उतना बाकी स्टेट में नहीं है। तो आंसर वन सही है। बट स्टेटमेंट 2 क्या है, ये गलत है, क्योंकि इनलैंड में क्या होता है, देखो ना, जैसे भारत है ना, कोस्टल लैंड पे नहीं होता ज़्यादा, जितना ज़्यादा कहाँ होता है, इनलैंड में होता है। कहाँ होता है? इनलैंड। तो ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो 2 तो गलत है, तो क्या हो जाएगा? आंसर ए ओनली। तो इसके अनुसार हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो हम आगे सॉल्व करेंगे, बट हम कोशिश करते रहेंगे कि हम थोड़ा बेसिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहना आगे के वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।